बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.3 एक्सरसाइज जो है के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लेट y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हमें क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल हमें ये बताता है कि ये नीचे वाला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका हम क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, विच इज एक्स माइनस 3। ठीक है, डेरिवेटिव में सपोज कर लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही आ गया इनटू, अब ये एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था कि पावर फॉर्मूला एक्स एस टू पावर क्या है, हकीकत में ये एन है। ठीक है, एक्स एस टू पावर एन जो है इसमें अगर हम देखते हैं एक्स एस टू पावर 2, इसको हमने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे पावर फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, एन एक्स एस टू पावर एन माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये फर्दर डेरिवेटिव का खास ख्याल रखना है, आगे जाके इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। 2x इनटू एक्स का डेरिवेटिव जो है रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 2x, यानी x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो कितना आता है 2x आता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव अलग लेंगे, 1 का डेरिवेटिव अलग लेंगे। x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो आ जाता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव अलग लेंगे और 3 का डेरिवेटिव अलग लेंगे। x का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 2x प्लस 0 तो 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 0 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, अब चाहे तो यहाँ से 2x आप कॉमन निकाल लें, चाहे तो जो है वो इनसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस ओपन करेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट हो गए इंटू माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2x को माइनस 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए या ना आए दोनों सूरतों में लाइक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो फंक्शन हैं जो कि आपस में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ना लगे, क्योंकि डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन प्लस माइनस में रिलेटिवली जो है वो आसान होते हैं। ठीक है, तो पहला काम हम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं हम इनको 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, होल की पावर हम लिख लेते हैं 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर भी 1/2 है, 1 माइनस एक्स की पावर भी 1/2 है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो होल की पावर क्या लिख ली 1/2 लिख ली। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड।
एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। अब ये जो है एक्स रेज टू पावर एन, यानी कि पावर फॉर्मूले के मुताबिक कैसे सॉल्व होगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर तो ये 1 भी है, एक्स भी है, डिवाइड बाय 1 एक्स, ये कैसे एक्स हो सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें, जब होल की पावर क्या है, एक जैसी है, पूरे फंक्शन की होल पावर जो है वो कितनी है, 1/2 है। तो ये सपोज टू बी एक्स, चाहे इसके अंदर 50 में हो, हमें इससे कोई अर्थ नहीं है। हमने इसको जो है वो आके बंद करके एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, उसके मुताबिक सॉल्व करना है। लेकिन ये उस सूरत में है जब होल फंक्शन की पावर जो है वो एन होगी, होल फंक्शन की पावर एक जैसी होगी। अगर यहाँ पर 1 + x की पावर 1/2 होता और यहाँ 1 + x की पावर 3/2 होता तो फिर हमें डिवीजन करनी पड़ती, फिर ये होल पावर नहीं बन सकती थी, ठीक है। अब x रेज टू पावर n, तो फॉर्मूला हमारे पास पावर रूल जो है वो क्या है, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यानी n x, जो चीज ब्रैकेट में, जो चीज बेस है, ठीक है, दैट इज सपोज टू बी x, n x रेज टू पावर n - 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। जो मैं आपको बार बार चीज बता रहा था कि फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो वो ये चीज है इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x। x हमने जो सपोज किया है वो ये चीज जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रही है, ये चीज है x, ठीक है, जो कि बेस है 1 + x ओवर 1 - x, ठीक हो गया। dy/dx इज इक्वल टू 1/2 1 + x ओवर 1 - x, 1/2 - 1, 1/2 - 1 एलसीएम ले लें, कितना बचेगा, -1/2, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं तो ये आधा है, एक है, एक आधे में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का आधा ही बचेगा ना। अब ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। रूल्स को आपने जो है वो फॉलो करना है, रूल्स को आपने नहीं छोड़ना। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। कैसे, क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन रूल है। dy/dx इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारे पास 1 + x और 1 + x की पावर कितनी है, -1/2। तो कोशिश करके हम इसको क्या करते हैं, पावर को जो है वो पॉजिटिव बना लेते हैं। तो उठा के इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 + x की पावर कितनी है, -1/2, ये 1 - x की पावर भी कितनी है, -1/2। इसको उठा के ऊपर ले जाए तो ये 1 - x की पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, और इसको उठा के नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x की पावर 1/2। एक्सपोनेंट जो है ना उसको आपने कोशिश करके नेगेटिव नहीं छोड़ना, ये हो जाएगा +1/2, ठीक है जी। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 - x का होल स्क्वायर 1 - x इंटू 1 का डेरिवेटिव अलग और x का डेरिवेटिव अलग, दोनों प्लस हो रहे हैं ना, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट है, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस x, ये आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी। x का डेरिवेटिव याद रखें विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या होता है, 1, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों की पावर अलग अलग कर लें क्योंकि ये सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है ना। 1 - x की पावर 1/2, होल की पावर 1/2 थी ना, इसकी पावर भी है, इसकी भी है, तो दोनों की पावर अलग अलग कर लें। 1 + x की पावर 1/2, ये 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 को 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 - x ही हो जाएगा। ये 0 - 1 -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर रकमें जो है वो क्या रहेंगी, सेम रहेगी, 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया तक। अब ये -x है और ये +x है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी जो है वो क्या बचेगा हमारे पास, वो हम यहाँ पर देखते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, अब ये देखें कि यहाँ पर 1 - x की पावर 1/2 है और ये 1 - x की पावर कितनी है, 2, ठीक है। दोनों की बेस एक जैसी है ना, 1 - x इसकी बेस भी है और 1 - x इसकी बेस भी है, ठीक है। तो डिवीजन के लेवल में ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नीचे जाकर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/2, ये सॉल्व, यहाँ 1 + 1 ऊपर कितना रहेगा, 2, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 हो गया, ये 1 + x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2 इनटू, अब ये देखिए ये बेसिक जैसी है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 1 - x की पावर
ये पावर 2 है और ये 1/2 है, ठीक है। तो ये नीचे जाकर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 2 - 1/2। 1 - x की पावर 2 जो थी वो अपनी थी और ये ऊपर से आ गई -1/2, ठीक है। ऊपर प्लस के नीचे आ गई माइनस हो गई, ठीक हो गया। ये 2 से 2 जो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x की पावर 1/2, ठीक है। और 2 - 1/2 एलसीएम लेंगे, 4 - 1 3/2 हो जाएगा, 1 - x की पावर 3/2, ठीक है जी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 10 मुकम्मल हो गया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।